नमस्कार भाई दोस्तों। हमारे देश में एक भूलने की आदत बहुत बुरी होती है। लोगों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, किसी के भी एहसान को बड़ी जल्दी उतार देते हैं। खास करके सो कॉल्ड चिंटू चिंटू बोल रहे हैं कि शाहरुख खान का बहिष्कार करो, उसकी फिल्मों का बहिष्कार करो। उसने बांग्लादेश के प्लेयर को खरीदा है। उसने खरीदा कब था? ऑक्शन में। बोली किसने लगवाई थी? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई के चेयरमैन साहब कौन है, अध्यक्ष कौन है, सबको पता। जैसा के अंडर में वो सब कुछ, तो उन्होंने वो खुद कर सकते थे बैन इस चीज को। हाँ, शाहरुख खान की केकेआर का बड़ा जिक्र उठ रहा है, लेकिन मुंबई की टीम में भी साकिब अल हसन बांग्लादेश का ही है। वो कौन सा नीदरलैंड का है? वो भी तो बांग्लादेश का ही है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि वो अंबानी की टीम है। वहां पे तुम्हारा सांस नहीं निकलेगा। अपने आप को बोलते बहुत बड़े बड़े, और काम तुम्हारे ऐसे हैं। याद है 10 नौसैनिकों को जो फांसी होनी थी सऊदी अरब में, उनको बचाने वाला शाहरुख खान है। और वो 10 के 10 हिंदू अफसर थे। हिंदू थे वो अफसर। जहां सरकारें काम नहीं आई थी वहां शाहरुख खान और शाहरुख खान के लिंक काम आए थे। आज तुम उसका बहिष्कार कर रहे हो, लेकिन शाहरुख खान भी मेरे को लगता है इनको ओवरडोज दे देता है। डोज की जगह ओवरडोज दे देता है। सिक्खी के बारे में जो बातें बोली है, अपने बच्चों को सिक्खी के बारे में सिखाने के बारे में बोल दिया। और तकरीबन वो गुरुद्वारा साहिब तो आए हैं, हरमिंदर साहिब। वो तकरीबन गुरुद्वारा साहिब हम जाते रहते हैं। बोला मैं अपने बच्चों को सिक्खी के बारे में सिखाऊंगा। बोला अगर इंडिया का कोई मजबूत पिलर है ना, तो वो सिक्खी है। कमाल की बात है। चिंटुओं को फिर तकलीफ होगी। अब शाहरुख खान तो ऐसे बयान दे के साइड में हो जाएगा। उसको क्या लगता है? एक सुनने में आया भाई, तुम्हारे सनी देओल ने बीजेपी पार्टी का इस्तीफा दे दिया। वो गुरदासपुर का सांसद, याद तो होगा, धर्मेंद्र का लड़का। इस्तीफा दिया, ठीक है, लेकिन इस्तीफा क्यों दिया? क्या बोल के दिया? ये क्या बोल गया सनी देओल? हाँ जी, तो सनी देओल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कारण बताया है कि बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि गुंडों, स्कूल छोड़ने वाले अशिक्षितों, बेरोजगारों और ब्रेन वॉश किए हुए लोगों का संगठित समूह है और ये हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। हाँ। अब सनी देओल को भी देशद्रोही घोषित करो। उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए सनी देओल के ऊपर। ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। नहीं, अंधभक्तों खड़े हो जाओ। जब तक बीजेपी में था ठीक था, बीजेपी छोड़ते ही वो भी दूसरी उसमें कैटेगरी में आ गया है। प्रकाश राज ने तुम्हारी डिबेट के अंदर अच्छी लंका लगाई। प्रकाश राज ने जो लंका लगाई, सुनना चाहिए तुम्हारे को। उसके बाद हाँ, एक चीज और, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा इसको सुनना। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे अखंड भारत बनेगा। क्या होगा अगर मोदी जी का दिमाग खिसक गया और उन्होंने अखंड भारत बनाने की घोषणा कर दी? तो सबसे पहले भारत कमजोर देशों पे कब्जा करेगा, जैसे भूटान, जो सबसे आसानी से भारत में मिल जाएगा, क्योंकि वो डिफेंस के लिए भारत पे ही भारी भरकम निर्भर है। फिर भारत नेपाल से बात करेगा। अगर वो आसानी से मान जाता है तो ठीक, नहीं तो भारत की आर्मी उस पर आसानी से कब्जा कर लेगी। फिर भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी उस पर कुछ ही दिनों में कब्जा कर लेगी। बांग्लादेश भारत इसी तरह भारत की नेवी और आर्मी श्रीलंका पे कब्जा करने जाएगी और एयरफोर्स के लिए आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और श्रीलंका को चारों ओर से घेर के उस पर भी आसानी से कब्जा कर लिया जाएगा। बिल्कुल। फिर भारत पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। इस टाइम पर भारत की आर्मी बॉर्डर पे हेवीली डिप्लॉयड होगी और एयरफोर्स ड्रोन्स और पावरफुल मिसाइल्स और सीक्रेट वेपन से पाकिस्तान पे अटैक करेगी और नेवी पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को ब्लॉक करेगी और कराची जैसे सिटीज को डिस्ट्रॉय करेगी और रॉ पाकिस्तान को कमजोर करेगा। अगर न्यूक्लियर खतरा भी हुआ तो उससे भी काउंटर किया जाएगा और इतने संघर्ष के बाद कुछ महीनों में पाकिस्तान को भी कब्जा कर लिया जाएगा। फिर अफगानिस्तान की बारी। पहले भारत की सीक्रेट एजेंसी अफगानिस्तान को अंदर से रोकना करेगी, फिर भारत की एयरफोर्स। ये इस टाइप की वीडियो ये लोग बना कैसे देते हैं, हमारा तो ये समझ में नहीं आती। ये वीडियो दबा दब वायरल भी हो जाती है। ऐसे ही कब्जा कर लेंगे? हलवा है क्या? किसी देश पर कब्जा कर लेंगे? कमाल की बात है। कर लो, चीन पे भी कब्जा कर लो, अमेरिका पे भी कर लो, सभी पे कर लो, बना हुआ अखंड भारत। अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे। फिर दुश्मनी किसके साथ? अगर उनको अपने साथ मिला लोगे फिर दुश्मनी किससे बचेगी? सोचने वाली बात है, सोचने वाला पॉइंट है। अभी वो जो आपको बता रहे थे, थोड़ा प्रकाश राज को अगर आपने नहीं सुना हो ना, तो सुनना जरूर एक बार है। बड़ा अच्छा लगेगा आपको, जब सुनोगे तब पता लगेगा। Ruling parties invested crores into cinema. They buy actors, they buy directors because they know the impact of cinema. They know the impact of. They want to change the history. They want to rewrite history. They want to twist history. Like the film made on our late Manmohan Singh ji. So they know the power of it. And if you see shakas, schools, how they go and brainwash children, youngsters with art.
So the reason, because they are in power, they want to continue to be in power. They want to create a narrative. They want to create a narrative, and they'll use art for that. They'll use artists for that. बड़े कमाल की बात है। ये प्रकाश राज तो भाई पूरे धागे खोल कर रख देता है, इनके पूरे धागे। और इनका तुम्हारे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, कहीं न्यूज में दिखाया जा रहा है क्या? उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, महिलाएं रोडों के ऊपर हैं और चैलेंज कर रही हैं बीजेपी के नेताओं को। नहीं दिखाएंगे क्योंकि सरकार इनकी है। हाँ, यहाँ शाहरुख खान के नाम पे डिबेट चलेगी। जब शाहरुख खान से अगर बांग्लादेशी क्रिकेटरों को शामिल नहीं कराना है तो सीधे बीसीसीआई निर्णय ले, पाकिस्तान की तरफ बायकॉट कर दे। हिंदू का इतना कत्लेआम हो रहा है, इसके लिए शाहरुख खान कैसे हो गए जिम्मेदार? देखिए, अभी ये बात नहीं तय हुई है कि उनको हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर हमारे देश में वहां के खिलाड़ियों का सम्मान होता है या विश्व के खिलाड़ियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में वहां पर अत्याचार और जुल्म होगा और वहां की सरकार या वहां के लोग उस पर आवाज नहीं उठाएंगे और यहाँ हम अत्याचार देखते रहेंगे, तो आप ये उम्मीद करिए कि आप जो भी फ्रेंचाइजी होगी हम उससे सवाल उठाएंगे कि भाई हमारे खिलाड़ियों के साथ में वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो हमारे हिंदू भाई वहां मारे जाएं, उन पर बर्बरता हो, उनको कातिल उनके कत्ल किए जाएं। क्या कर रही है हमारी सरकार? आज अगर यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम रोकने के लिए मोहसिन रजा साहब, हमारी सरकार क्या कर रही है? तो शाहरुख खान को रोकने नहीं जाएंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम रुक जाए। उसके लिए तो सरकार को कदम आगे बढ़ाना होगा, उसको बताना होगा कि बांग्लादेश तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी वजह से तुम रास्ते में आए और हमारे हिंदू भाइयों का वहां पर कत्लेआम कर रहे हो। इसके लिए शाहरुख खान तो जिम्मेदार नहीं हुए ना मोहसिन रजा जी? मैंने कहा ना चित्रा जी, मैं कब उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं वहां के देश को और हमारे देश की सरकार बाकायदा इस पर नजर बनाए हुए है। वहां अभी जयशंकर साहब बांग्लादेश गए थे, पता है क्या? अडानी साहब पूरे उत्तराखंड की बिजली बेच रहे हैं बांग्लादेश को, पता है क्या? नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीजें तो होती ही नहीं है। अंबानी की टीम के अंदर भी साकिब उल हसन बांग्लादेश का खिलाड़ी है, पता है क्या? नहीं पता। तुम्हारे को कुछ भी नहीं पता है, बस तुम्हारे को ये पता है कि यहाँ पे विरोध करना है क्योंकि उसके शाहरुख के पीछे खान शब्द लिखा हुआ है। और शाहरुख खान ने जो तुम्हारी ना धज्जियां उड़ाई, ताजा बयान दे के अपने बच्चों को गुरुद्वारा साहिब ले जाके, वाह मजा ही आ गया होगा अंधभक्त तुम्हारे को। शाहरुख खान हमेशा से भारत की असीम विविधता के प्रतीक रहे हैं। सुपरस्टार ने अक्सर इस बात का जोर दिया कि भारत की असली ताकत उनके अनेक विश्वासों के साथ एक रहने में निहित है और उन्होंने सिख धर्म को उस साझा भावना के सबसे शक्तिशाली स्तंभों में से एक मानने में कभी संकोच नहीं किया। सिख धर्म को सबसे मजबूत मानने में। कैमरे की चकाचौंध से दूर खान का सिख परंपराओं के प्रति सम्मान वर्षों से चुपचाप झलकता रहा है। अपनी पत्नी गौरी खान के साथ वे अक्सर से दरबार साहिब जाते रहे हैं, जहां उन्हें शांति और चिंतन में क्षण मिलते हैं। लेकिन उनका जुड़ाव यहीं तक सीमित नहीं है। इस दंपति को अन्य गुरुद्वारों में भी जाते देखा, जहां वे सिख धर्मों के मूल्य जैसे विनम्रता, सेवा और समानता को अपनाते हैं और वो अपने बच्चों को अब सिक्की से जोड़ना चाहते हैं। लगी होगी अब तुम्हारे को और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। ये शाहरुख खान क्या बोल के चलेगा, सनी देओल क्या बोल रहा है, करो भाई कट, अब सनी देओल के पीछे लग जाओ। क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। जैसे धर्मेंद्र ने आगे जवाब दिया था वैसे सनी देओल दे देगा, लग जाओ पीछे, लग सकते हो, है इतनी हिम्मत। वाहियात की चिंटूगिरी छोड़ कर जो काम की बात होती है, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करो। ये चिंटूगिरी करना बंद कर दो। ये सरकार के दोहरे रवैये हैं, जैसे ही कुर्सी खतरे में, धर्म खतरे में। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।